हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेवलप सीखी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2191 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉर्ट द जंबल्ड नंबर्स। ठीक है, ये मीडियम मार्क है, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मतलब ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे मैपिंग विच रिप्रेजेंट द मैपिंग रूल ऑफ अ सफल्ड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, mapping I is equal to j means digit I should be mapped to digit j in the system। देखिए क्या कह रहा है कि हमें एक मैपिंग एरे दिया हुआ है, उसमें मैपिंग दी हुई है, मतलब 0 से 9 तक मैपिंग दी हुई है। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर मैपिंग मतलब 0 की मैप कर रखा है 8 से, 1 को मैप कर रखा है 9 से, 2 को मैप कर रखा है 4 से एंड सो ऑन। ठीक है, द मैप वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यू इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग each occurrence of the digit I in the integer with mapped I for all 0 to I. You are also given another integer nums. Return the array num sorted in non-decreasing order based on the mapped value of its element। ठीक है, फिर कह रहा है element with the same mapped value should appear in the same relative order as in it। The element of nums should only be sorted based on their mapped value, not be replaced by them। ठीक है, तो ये देखो मैपिंग दी हुई है एंड हमें नम्स दिया हुआ है। तो ये मैपिंग दी हुई है, जैसे 0 टू 0 की मैप कर रखा है 8 से, 1 को मैप कर रखा है 9 से एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, इस नम्स एरे को लेना है ना? उसको जो भी मतलब इंटीजर है, मान लो 9 है, उसको इसमें से चेक करना है कि उसकी मैपिंग क्या है। तो 9 की मैपिंग 6 है ना? 6 मैपिंग को हमें अपडेट कर देना है, फिर उस हिसाब से हमें इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट कैसे करना है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको और अच्छे से समझते हैं अपने टैब पे। तो लेट्स सपोज मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो पहले क्या दिया हुआ है, हमें मैपिंग दी हुई है, मैपिंग एरे में 0 इंडेक्स की मैपिंग 8 से करी हुई है, 1 इंडेक्स की मैपिंग 9 से करी हुई है, 2 इंडेक्स की 4 से, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे मैपिंग करी हुई है हमारी, और हमें नम्स दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि नम्स के कौन से इंडेक्स की मैपिंग कहाँ पे है, कौन से इंटीजर की, है ना? तो लेट सपोज 9 की मैपिंग कहाँ पे है, 9 की मैपिंग कहाँ पे, 9 की मैपिंग है 6, इसको 6 बना दिया, 9 की मैपिंग 6, अगेन 6, फिर 1 की मैपिंग 9, है ना? ये बन गया 6 6 9, ये वाला नंबर 991। ठीक है, फिर 338 कैसे नंबर बन जाएगा, 338 बन जाएगा 3 की मैपिंग 0, है ना? 3 की मैपिंग 0, फिर अगेन 3 की मैपिंग 0, फिर 8 की मैपिंग, 8 की मैपिंग 7, ये 7। अब 38 को बना के देखते हैं। तो 3 की मैपिंग कितनी, 0 मैपिंग 0, 8 की मैपिंग, 8 की मैपिंग 7, है ना? तो ये हमारा रिलेटिव ऑर्डर आ गया। हाँ, मतलब ये हमारा कुछ नंबर फॉर्म होके आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके बेस्ड पे इसको सॉर्ट करना है, इसके बेस्ड पे इसको सॉर्ट करना है। कैसे कि देखो, अब मैं अगर अब 7 क्या है, 7 सबसे छोटा एलिमेंट है ना? 7 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो सबसे छोटा नंबर है इसमें, इस वाले में। तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नम्स है, 38। तो 38 जो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले आ जाएगा, है ना? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, बट अगर दो सेम एलिमेंट्स आते हैं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ये लीडिंग जीरो हटा देने हैं, जीरो हटा दिए। अब देखो, अब इसमें क्या है, दो सेम एलिमेंट्स है, तो अब मुझे क्या करना है, इनका ऑर्डर ऐसे ही रखना है। जब अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं तो इसका ऑर्डर कैसे बन जाएगा सॉर्टिंग में, 338 देन 38, फिर उसके बाद कोई और 7 आ रहा है, नहीं, 669 आ रहा है, वो उससे बड़ा है 7 से, है ना? फिर आ जाएगा 991, 99। तो ये मेरा आंसर है, मुझे कुछ इस वे में उसको सॉर्ट करना है।
मुझे इस वे में उसको सॉर्ट करना है कि अगर सेम नंबर्स आते हैं तो मुझे यही ऑर्डर रखना है जो ऑर्डर नम्स का है ना? अगर सेम ऑर्डर नहीं आते और नंबर छोटा और बड़ा होता है तो मुझे उसके बेस पे सॉर्ट करना है। ठीक है? अब मुझे पता चल गया कि मुझे सॉर्ट कैसे करना है और मुझे ये पता चल गया मुझे इसे मैपिंग में चेक करके ये बनाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन को समझना और चेक भी कर लेते हैं। इसका आंसर है 3383899 है ना? तो ये तो हो गया हमारा, हमने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, सिंपल सा, हम जैसे-जैसे मैंने अभी प्रोसेस किया, अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ये वाला, वैसे-वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो देखते हैं। तो देखो, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ, है ना? यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट, तो मैंने आई यहाँ पे रखा, है ना? अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को लेके इसको प्रोसेस कर लूँगा, इस नंबर को लेके इसको प्रोसेस कर लूँगा, है ना? प्रोसेस करने के बाद उसको कहीं स्टोर कर लूँगा, जो मैंने प्रोसेस किया, इंडेक्स के साथ उसको स्टोर कर लूँगा, है ना? स्टोर करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसमें से आंसर निकाल लूँगा, जो सब मैंने स्टोर किया। थोड़ा हाई लेवल ओवरव्यू समझ में आ रहा है ना? कि कुछ-कुछ मुझे ऐसे करना है, पहले इसको प्रोसेस करना है, उसमें उसमें वैल्यू स्टोर कर लेनी है सबकी, है ना? फिर स्टोर करने के बाद फिर उसको आंसर में स्टोर कर लेना, आंसर में रिटर्न कर देना, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर आया 991 है ना? अब मुझे इसको प्रोसेस करना है, 991 आया मेरे पास, ठीक है? तो अब मुझे इसको प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस करना है? डिजिट बाय डिजिट करना है, डिजिट बाय डिजिट करना है ना? डिजिट बाय डिजिट। तो डिजिट बाय डिजिट प्रोसेस करने के लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? कैसे-कैसे कर सकता हूँ? एक तो मॉड्यूलो और डिवाइड डिवाइड का यूज़ करके कर सकता हूँ, है ना? मॉड्यूलो से 1 निकाल लूँगा, 9 निकालूँगा ये। और दूसरा मैं कैसे कर सकता हूँ? इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर सकता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि नंबर में हमें डिफ़िकल्टी होगी, नंबर में हम ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, बट स्ट्रिंग में हम ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रिंग होती, फिर 0th इंडेक्स ये 1 ये 2 है ना? हम इसमें ऐसे ट्रैवल कर लेते। पर नंबर में हम कैसे ट्रैवल करेंगे? मॉड्यूलो और डिवाइड करके। तो यहाँ से मुझे समझ में आया, इसको प्रोसेस करने के मेरे पास 2 वे है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, एक मॉड्यूलो और डिवाइड करके उसको, है ना? तो हम दोनों से समझते हैं। पहले स्ट्रिंग से देखते हैं कि स्ट्रिंग से कैसे होगा। तो लेट्स सपोज मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी तक क्या कहा कि मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया इस नंबर को। तो टू स्ट्रिंग किसको? नम्स ऑफ आई को। नम्स ऑफ आई को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, है ना? तो स्टोर भी कर लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ नंबर, ठीक है? ऐसे हमने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है? अब नम में मैंने स्टोर कर लिया स्ट्रिंग। अब मेरे पास नम में क्या आ गया? अब मेरे पास नम में आ गया, ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे नम में क्या आ गया मेरे पास? ये स्ट्रिंग 9 9, ठीक है? नम में मेरा 991 आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब तो सिंपल है, स्ट्रिंग में मैं इसको ट्रैवल करके मैपिंग कर सकता हूँ, है ना? स्ट्रिंग में मैं ट्रैवल करके मैपिंग कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इस पे एक नम पे एक फॉर लूप और चलाऊँगा, है ना? इस पे मैं इज़िली ट्रैवल्स कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं एक फॉर लूप और लगाता हूँ। किसके लिए? नम के लिए, नम डॉट साइज़, है ना? ठीक है, नम के लिए एक फॉर लूप और लगाया। अब सबसे पहले 9 आएगा, है ना? 9 कैसे निकलेगा? नम ऑफ ये, है ना? ये क्या आ गया? क्या आ गया? कैरेक्टर। अब इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में क्यों कन्वर्ट करना है? अब मैं 9 को चेक करूँगा ना अपने मैपिंग वाले में, इंडेक्स में, कि उसकी मैपिंग क्या है ना? मैपिंग ही तो चेक करनी है।
अब num ऑफ I माइनस j ऑफ, ऐसे मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको किस में चेक करना है, मैपिंग वाले में। ये क्या आ गया मेरे पास, 9 आ गया। अब यही इंडेक्स मुझे अपने मैपिंग में सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैपिंग ऑफ, ये मेरे पास इंडेक्स है ना, ऐसे मैं इसको सर्च कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाले इतने से हम मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इतने से मेरे पास आया 9, है ना, और इतने से मेरे पास आ जाएगा मैपिंग ऑफ 9, मैपिंग ऑफ 9। 9 क्या कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे। 9 में क्या स्टोर है, 6। 6 क्या है, नंबर है ना। 6 क्या है, नंबर है। मुझे इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। अब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसको किसी और स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता हूँ, कन्वर्ट करके मैंने इस किसी में और में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब अगेन जब 9 आएगा, नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए 9 आएगा, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा उसको, है ना। जैसे 9 के लिए 6 आया, 9 की मैपिंग क्या है, 6। फिर जब अगेन 9 आएगा तो 6 और 6 66 ऐसे होगा, है ना। मुझे इस स्ट्रिंग में अगेन ये 6 ऐड करना पड़ेगा, सेकंड वाला जो नेक्स्ट 9 के लिए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली ये जो पहले वाला स्ट्रिंग थी, उसमें मैं, जो पहले वाली स्ट्रिंग थी उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा। मैं आ गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस इज इक्वल टू, है ना। तो मतलब पहले वाली स्ट्रिंग में मैंने ये ऐड कर दिया, जो पहले 6 थी उसमें एक और 6 ऐड कर दिया, ठीक है। पहले वाली स्ट्रिंग में मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे यही करना है। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी फॉर्म में, जो स्ट्रिंग कैसी बन जाएगी, 669, है ना, 669, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास स्ट्रिंग आ गई है फॉर्म, जो कि है स्ट्रिंग में 669। अब मुझे क्या करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। और मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, एस टी, ठीक है, एस टी आई से मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मेरे पास नंबर बन जाएगा, यहाँ से इंट, कुछ नाम दे लो, मैप वैल्यू, मैप कर। तो अब मेरे पास एक नंबर बन गया, जो मैंने स्ट्रिंग प्रोसेस करी थी। यहाँ से मेरे पास स्ट्रिंग क्या आई थी, 669, ना, पूरी प्रोसेस होने के बाद। फिर वो उसको मैंने 669 को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैप्ड वैल्यू में स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास नंबर आ गया 669। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टोर करके रख लेता हूँ, देन के बेस पे सॉर्ट कर लूँ। तो स्टोर कैसे करूँगा मैं, अब देखो मेरे पास ऐसे आएगा, पहले 669, देन 7, देन 7, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब मुझे इसको चेक भी करना पड़ेगा ना कि कौन सी इंडेक्स पे, उसका इंडेक्स तो लोड लॉस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 7 आ रहा है तो पहले मुझे अ, इस वाले इंडेक्स को देना है, देन इस वाले को, है ना। इस बेस पे मुझे सॉर्ट करना है। तो मैं क्या कर लूँगा कि यहाँ पे इसको ऐसे स्टोर करने की बजाय इसको वेक्टर ऑफ पेयर में स्टोर कर लूँगा, है ना। वेक्टर ऑफ पेयर में कैसे, कि 669 जीरोथ वाले इंडेक्स है ना, और 338 वन वाले इंडेक्स से, हाँ सॉरी 338 नहीं, 7, 7 वन वाले इंडेक्स से और 7 टू वाले इंडेक्स है ना। अब मैंने इसको ऐसे स्टोर कर लिया, क्या अब मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, हाँ इसको मैं इस पेज पे सॉर्ट कर सकता हूँ, है ना। और ये ऑर्डर भी प्रिजर्व रहेगा, है ना। जब मुझे जब मुझे रिटर्न करना होगा तो मैं इसकी इंडेक्स पे चेक कर लूंगा क्या नंबर है, उसको मैं अपने आंसर में पुश कर लूंगा, है ना। इस बेस पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। 7 पे ये सॉर्ट होगी, कैसा हो जाएगा, 7 पहले आ जाएगा, अभी देखते नहीं। तो अब मुझे क्या पता चला कि मुझे एक पेयर में स्टोर करना है उसको,
तो मैं एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लूंगा और उसमें तो stored पेयर, उसमें क्या मुझे पुश बैक करना है, जो मेरा मैप्ड वैल्यू है और आई, ये मैंने उसमें पुश बैक कर दिया। ठीक है, ये मैंने पुश बैक कर दिया। तो अभी तक मेरा ये स्टोर हो गया पेयर में। ठीक है, 669 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उसको सॉर्ट कर दूंगा सिंपली। सॉर्ट कैसे करना है हमें, सॉर्ट करना है हमें इसी के बेस पे सॉर्ट करना है जो हमारा नंबर आया है, इससे जो मैप वैल्यू से जो नंबर आया है उससे ही, उसके हिसाब से हमें सॉर्ट करना है। तो ठीक है, मतलब हमें सिंपली सॉर्ट करना है, सॉर्ट पेयर डॉट बिगिन से डॉट एंड तक। ठीक है, डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। तो सॉर्ट होके ये कैसे बन जाएगा, सॉर्ट होके ये ऐसे बन जाएगा 7,1 7,2 669 कॉमा हम 1 नहीं, हाँ 1,2,8,0। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया सॉर्ट होके, सॉर्ट होके कुछ ऐसे बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट वाले के हिसाब से सॉर्ट किया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको वन वाले जो नम्स में वन वाले इंडेक्स पे था, उसको अपने आंसर वेक्टर में पुश करना है ना। मुझे एट द एंड क्या रिटर्न करना है, ऑफ इंट रिटर्न करना है ना, उसके बेस पे उसको सॉर्ट करना था। तो इधर आ जाएगा 338, फिर आ जाएगा 38, देन आ जाएगा 991, है ना। पहले आ जाएगा 338, वन इंडेक्स पे क्या है 338, फिर सेकंड इंडेक्स पे क्या है 38, फिर जीरोथ इंडेक्स पे क्या है 991। ठीक है, इस बेस पे मैंने उसको पुश बैक कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ऑर्डर भी प्रिजर्व रहा, क्यों, क्योंकि हम उसमें स्टोरी ऐसे कर रहे थे, है ना, स्टोर कर रहे थे। तो इस हम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहे थे और उस वे में हम उसको स्टोर कर रहे थे। तो हमारा अगर सेम वैल्यू होगी तो पहले वही वैल्यू आएगी जो पहले में आएगी। ठीक है, इस वे में हमारी ये रहेगी। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया इससे। अब इसका जल्दी से पूरा कोड लिख लेते हैं। बाकी तो मतलब ये सिंपल सा कोड तो यही है, बाकी इसका पूरा कोड लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या लेना है, मैं ले लेता हूँ एक वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें मैं अपने स्टोर करूँगा वो इंडेक्स। ठीक है, उसका नाम देते हैं स्टोर्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेसर देन एन। एन क्या है, एन होगा इस पे हमें लूप चलाना है नम्स डॉट साइज, है ना। इस वाले के लिए हमें लूप चलाना है कि हर वाले उसकी हर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है आई प्लस पे। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ नंबर, और उस स्ट्रिंग में क्या होगी, मैंने किसको स्ट्रिंग बनाई, नम्स ऑफ आई को। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग बना लिया उसको। अब मैं क्या ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग फॉर्म एम्प्टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उस पर ट्रैवल करूँगा, है ना, और अपना नंबर क्रिएट करूँगा, नंबर डॉट साइज। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे वो नंबर अपना फॉर्म करना है। फॉर्म कैसे करूँगा, फॉर्म पहले वाली स्ट्रिंग प्लस क्या क्या करना था मुझे, मैपिंग ऑफ मैपिंग ऑफ नंबर ऑफ जे माइनस ऑफ, ये तो हमने उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, उसकी मैपिंग चेक कर ली, है ना, कि मैपिंग चेक कर लिया। मैपिंग को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मैपिंग को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, ये मैंने इतना कर लिया, वो एक तो अब मैंने वो स्ट्रिंग बना ली फॉर्म। फॉर्म्ड स्ट्रिंग बनाने के बाद मुझे क्या करना था,
उसको वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करना था। मैप्ड वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैप वैल्यू जो एसटीओआई है, ये लीडिंग जीरोस को भी हटा देता है। जैसे हमारा 00 यहाँ पे एक उसके लिए 338 के लिए क्या बनेगा? 007 बनेगा। तो एसटीओआई क्या स्टोर करेगा? सिर्फ 7 स्टोर करेगा। तो लीडिंग जीरो को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ से लीडिंग जीरो भी रिमूव हो रहे हैं। लीडिंग जीरो ओवल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें क्या करना है? जो हमने स्टोर्ड पेयर बनाया था उसमें पुश बैक करना है। पुश बैक, क्या पुश बैक करना है? हमारा मैप्ड वैल्यू और आई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है। जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है इसको। सॉर्ट पेयर डॉट बिगिन से लेके सॉर्ट पेयर डॉट एंड तक, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? अपना आंसर बनाना है। आंसर क्या होगा? वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। अब इसमें मुझे हर पेयर पे ट्रेवल करना है, स्टोर्ड पेयर, और पेयर पे ट्रेवल करके क्या है? आंसर में टैग कर देना है जिस जिस पर्टिकुलर इंडेक्स का वो एलिमेंट होगा। तो नम्स ऑफ पेयर डॉट सेकंड, है ना? पेयर डॉट सेकंड क्यों? हमने पेयर बनाया था ना, सेकंड वाले में हमने उसका इंडेक्स किया। तो इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा? नम्स ऑफ पेयर डॉट सेकंड से उसका हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? आंसर को रिटर्न करेंगे। अब इसको रन करते हैं। तो रन रन तो हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट, ये एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया इस वे से, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? ये वाला लूप कितने टाइम चल रहा है? एन टाइम्स, ठीक हो, एन टाइम्स, है ना? और ये वाला लूप कितने टाइम चल रहा है? ये वाला लूप हम, बताओ, सोचो आप, है ना? मैं बताता हूँ। तो देखो, नम्स ऑफ आई कितने टाइम होगा? 10⁹ है ना? हम उसकी हर डिजिट पे विजिट कर रहे हैं, हम उसकी हर डिजिट पे विजिट कर रहे हैं, है ना? तो डिजिट कितनी होगी? log n टाइम्स ही होगी, है ना? log n से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 10⁹ है। अगर उसका हम log लेते हैं तो 9 डिजिट ही होगी, है ना? बेसिकली, तो बेसिकली log n डिजिट होगी। तो टोटल कितने टाइम चलेगा? n और log n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू log n, है ना? एंड हम क्या कर रहे हैं? इसको सॉर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइज, मतलब जो एलिमेंट का डिजिट्स है, का उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ डिजिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ डिजिट, ठीक है। इतना है, ठीक है। तो और और हम क्या कर रहे हैं? सॉर्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमारा n log n लगेगा, है ना? तो बेसिकली हमारा n log n यहाँ पे लग रहा है, n log n यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और हम दो वेक्टर ले रहे हैं, एक पेयर स्टोर्ड एरे, एक तो रिटर्न करने के लिए। तो हमारा स्पेस यहाँ पे n ही लगेगा, बिग ऑफ n, ठीक है। स्पेस हमारा लग रहा है बिग ऑफ n स्पेस, और टाइम लग रहा है हमारा n log n, ठीक है। तो यह इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्स। तो हमने इस मेथड से तो इसको सॉल्व कर लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अब हम सेकंड मेथड से देखते हैं कि विथआउट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम इसको कैसे सॉल्व करें, है ना? हमें लेट्स सपोज हमें बिना उसके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इनिशियली हम इसको मॉड्यूलो डिवाइड से कर सकते हैं और स्ट्रिंग से कर सकते हैं, ना? अब देखते हैं मॉड्यूलो डिवाइड से हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सिंपली प्रोसेस तो वही रहेगा, है ना? मेन प्रोसेस तो वही रहेगा, बस हमें जो ये हमने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस, ये वाला पार्ट किया था, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐप वैल्यू, है ना? ये हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी नंबर को वो करेंगे। तो लेट सपोज मैंने ये नंबर ले लिया, इंट
अभी मैं यहाँ पे हूँ आई पे, मुझे ये नंबर मिल जाएगा। मान लो टेम्प में मैं नंबर ले लेता हूँ, टेम्प में मैंने नंबर ले लिया 991, ठीक है, 991 मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले नंबर को मैं कैसे लूँगा, मैं उसके मॉड्यूलो से ये वाला डिजिट ले सकता हूँ, 1 वाली डिजिट, है ना? फिर मैं सेकंड टाइम मॉड्यूलो से मैं 9 वाली डिजिट ले सकता हूँ, फिर थर्ड टाइम से मैं थर्ड उस पे मैं ये वाली डिजिट ले सकता हूँ। तो ये नंबर, फिर मुझे ये डिजिट लेने के बाद उसका मैपिंग चेक करनी पड़ेगी, है ना? उसकी मैपिंग चेक करनी पड़ेगी कि उसकी मैपिंग क्या है, देन मुझे नंबर फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं एक ही डिजिट ऐसे-ऐसे ले सकता हूँ। तो ये कौन सी डिजिट है? बताइए फर्स्ट प्लेस पे, ये कौन से 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे, है ना? मुझे इस हिसाब से चेंज भी करना पड़ेगा उसको। तो लेट्स सपोज़ मैंने नंबर लिया और मैं कैसे मूव करूँ? फाइल जब तक टेम्प 0 के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक मुझे मूव करना है ना? अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या बनाना है, मैप्ड वैल्यू बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैपिंग ऑफ टेम्प मॉड्यूलो 10, है ना? इससे मुझे क्या मिल जाएगा, टेम्प मॉड्यूलो 10 से मुझे क्या मिल जाएगा? इसका रिमाइंडर मिल जाएगा। 991 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 1 रिमाइंडर, है ना? तो इससे मुझे 1 डिजिट मिल गई। अब मैं मैपिंग में 1 डिजिट पे चेक कर लूँगा कि उसकी मैपिंग क्या है, 9 है। अब मुझे इस वाले में 9 मिल जाएगा, है ना? 9 मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज़ 9 मिल गया मुझे, 9 मैंने स्टोर कर लिया। अब 9 पे क्या, 9 पे मैपिंग क्या है, 6 है। 6 मिल गया मुझे, है ना? यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 6, तो 6 मुझे मिल गया, ठीक है? अब अगेन 9 आएगा, जब अगेन 9 आएगा तो ये 66 बन जाएगा ना, है ना? 6 से 66 बन जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएँगे? तो हम इसको ऐसे बनाएँगे, हम क्या करेंगे, एक प्लेस रख लेंगे, इन प्लेस, है ना? इनिशियली ये क्या होगा? ये होगा 1। तो ये प्लेस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 100th प्लेस, है ना? ऐसे वो मूव करता रहेगा। इनिशियली 1th प्लेस पे होगा, प्लेस को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो प्रीवियस हमने फॉर्म करी थी वैल्यू, मैप्ड वैल्यू, उसको प्लस कर दें। मैं समझाता हूँ इसको कि कैसे हो रहा है। तो देखो, पहले 1 आया, है ना? 1 1 की मैपिंग चेक करी 9, 1 की मैपिंग चेक करी 9, ठीक है? अब हमारे पास आ गया 9, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। मेरा प्लेस क्या है, 1, और मेरी मैप्ड वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। तो ये कितना बन गया, 9 इंटू 1, 9 प्लस 0, 9, है ना? अभी मेरे पास मैप्ड वैल्यू में स्टोर हो गया 9। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैप्ड वैल्यू में क्या स्टोर है, 9। अब ये सेकंड वाले के लिए चलेगा, फिर वो क्या पॉप आउट करेगा, टेम्प, है ना? और मैं क्या करूँगा, इसको नंबर को रिड्यूस कर दूँगा 10 से, तो ये नंबर हो जाएगा 991 99। अब 99 पे वो मॉड्यूलो 10 करेगा, तो इसको 9 मिलेगा, है ना? उसको 9 मिलेगा, मैपिंग चेक करेगा उसकी, मैपिंग में मिलेगा 6, 6। अब देखो, मुझे इसको 96 बनाना है, 96 बनाना है। मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना? ये क्या बन गया, 60, 60, 96 नहीं, सॉरी, मुझे 69 बनाना है। और प्लस मैं क्या करूँगा, 9, प्लस मैं क्या करूँगा, 9, है ना? तो इससे मेरा क्या बन जाएगा, 69 बन जाएगा। ये मुझे चाहिए ना, ये क्या है, 69, है ना? फिर क्या होगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 9 की मैपिंग 6। अब मैं क्या करूँ, 100 प्लेस पे 600 प्लस पहले क्या था, 69, तो अब फिर ये क्या बन जाएगा, 669, है ना? इस वैल्यू को मुझे 669 ही बनाना था। तो इस हिसाब से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और मुझे क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है, बेस मल्टीप्लाई 100, और जो मेरा टेम्प था उसको रिड्यूस करना है, ठीक है? सिंपली ये करना है। तो इससे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अपना मैप्ड वैल्यू को, अपनी मैप्ड वैल्यू को क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे हम पिछली बार स्ट्रिंग से कर रहे थे।
जैसे हम स्ट्रिंग से कर रहे थे, है ना? फिर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली इसको डायरेक्टली नंबर में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है ना? इस पे से। तो अब इसका कोड लिखते हैं एंड समझते हैं कि कोड में कैसे होगा, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। हम पहले वाले उसमें ही चेंज करेंगे। तो देखो, अब मुझे ये वाला इसका अंदर वाला नहीं चाहिए, ठीक है? नंबर में मुझे कन्वर्ट नहीं करना। अब मुझे क्या-क्या चाहिए? मैं इसको हटा ही देता हूँ। इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे क्या-क्या चाहिए? मुझे एक मैप्ड वैल्यू चाहिए, जिसमें मैं अपना इंटीजर स्टोर करूँगा, ठीक है? और मुझे क्या चाहिए? मैं एक टेम्प में अपना नंबर ले लूँगा, नम्स ऑफ आई, ठीक है? नंबर ले लिया मैंने, नम्स ऑफ आई। और मैं क्या लूँगा? एक प्लेस लूँगा। प्लेस क्या था? कि कौन-सी प्लेस पे हो, 1th टू 100, 10th एंड 100 एंड सो ऑन, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है? एक व्हाइल लूप चलाना है, टेम्प नोट इज़ इक्वल टू 0 से 0 तक, जब वो टेम्प होता नहीं है ना, फिर मुझे क्या करना है? मैप्ड वैल्यू में क्या डालना है? मैपिंग ऑफ टेम्प मॉड्यूलो 100 मॉड्यूलो 10, है ना? मॉड्यूलो 10, ठीक है? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लेस से, कौन से प्लेस पे वो होगा, ठीक है? और क्या ऐड करना है उसमें? मैप्ड वैल्यू, ठीक है? ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरी मैप्ड वैल्यू बन गई। और प्लेस में क्या चेंजेस आएगा? प्लेस को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 से हो जाएगा, है ना? और टेम्प मेरा रिड्यूस हो जाएगा। टेम्प कैसे रिड्यूस हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू 10, है ना? टेम्प रिड्यूस हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? स्टोर पेयर में पुश बैक करना है मैप्ड वैल्यू। जो मैप्ड वैल्यू थी, वो नाम दे दो मैप्ड वैल्यू, ठीक है? और उसकी आई, है ना? फिर उसको सिंपली मुझे ऐसे ही सॉर्ट करना है उसी वे में। तो ये इसी वे में हो गया। बट इसमें एक एज केस है, जो आप सोच सकते हो। आपने अगर सोचा हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। तो देखो, लेट्स सपोज कि जो नम्स है, नम्स देखो, नम्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? नम्स ऑफ आई की, नम्स ऑफ आई की रेंज है 0 से 10 रेज़ टू पावर 9 लेसर देन तक, है ना? 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 तक। उसकी रेंज 0, मतलब 0 भी हो सकता है। तो अब इस सोच के देखो, क्या ये वाला जो कोड है, वो 0 के लिए चलेगा? अगर नम्स ऑफ आई 0 होता है, तो क्या उसके लिए ये वर्क करेगा? हम पहले ही चेक करें, यहाँ टेम्प जब 0 नहीं होगा, जब तक के लिए करना चाहिए। तो अगर 0 आएगा, तो मैपिंग मैपिंग बनाएगा ही नहीं 0 के लिए, है ना? पर हमें 0 के लिए भी मैपिंग चेक करनी है ना? हो सकता है यहाँ पे नंबर हो 10, तो 0 के लिए मुझे मैपिंग चेक करनी पड़ेगी कि 0 के लिए मैपिंग क्या है ना? तो मुझे यहाँ पे चेक डालना पड़ेगा, इफ टेम्प ऑफ टेम्प अगर 0 होता है, टेम्प अगर 0 होता है, तो मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे अलग से स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर्ड पेयर में क्या पुशबैक करूँगा मैं? सिंपली जो वो उसकी मैपिंग है ना? उसकी मैपिंग सिंपली स्टोर करनी पड़ेगी, जिसमें 0 में होगी उसकी मैपिंग, और आई इंडेक्स पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये मुझे अलग से करना पड़ेगा और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? ये मुझे एच केस एक ध्यान में रखना पड़ेगा 0 के लिए, इसलिए बोलते हैं कि कंस्ट्रेंट एक बार देख लेना चाहिए। तो अब इसको रन करते हैं, बाकी का कोड तो सेम ही है। अब इसको रन करते हैं एंड अब ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया उससे भी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ चेंज पड़ेगा? नहीं, अभी भी हम इन उसकी डिजिट पे वो कर रहे हैं। तो डिजिट कितनी बार ट्रैवल होगी? लॉग एन टाइम्स होगी, है ना? एंड ये एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? तो वही एन log n होगा, प्लस फिर एन log n सॉर्टिंग के लिए, ठीक है? और हम आंसर में उसको पॉपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस ले रहे हैं वेक्टर ऑफ पेयर, तो स्पेस भी बिग ऑफ एन होगा, ठीक है? और बाकी हम ये वाले फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। हम हाँ, इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है?
तो हमने इसको सॉल्व कर लिया 2 मेथड से। तो हमने इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।